हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द डीप वाटर चैप्टर को, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, फ्लेमिंगो बुक का। इस वीडियो में हम ऑथर के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, इसकी चैप्टर की जो थीम है उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही समरी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ये लिखा है विलियम डगलस ने। इस चैप्टर के ऑथर हैं विलियम डगलस। बॉर्न इन यूएसए, डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। डगलस एक वकील थे और उनका जन्म हुआ था यूएसए में। ही वाज ए जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of court. विलियम डगलस अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाले जस्टिस रहे हैं। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। और जो हमारा जो चैप्टर है डीप वाटर, ये उनकी किताब मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। इस चैप्टर की थीम है In the essay, William Douglas talks about how he overcome his fear of water with courage, hard work, determination, strong willpower, perseverance, and intense desire to learn swimming. और इस ऐसे में विलियम डगलस इस बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने डर के ऊपर काबू पाया। The most important point of this chapter is fear and its victory over it. और जो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट थीम है वो है फियर और उसके ऊपर विजय, विक्ट्री। द राइटर्स एक्सपीरियंस फर्दर कन्फर्म द प्रोवर्बियल ट्रूथ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और जो राइटर का जो एक्सपीरियंस होता है वो इस चीज़ को और मजबूती से कहता है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और यहाँ पर उम्मीद होती है वहाँ एक रास्ता ज़रूर होता है। इस चैप्टर के हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो हैं विलियम ओ डगलस। ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी हु अंडरगोज टू मिस एडवेंचरस इन हिज लाइफ। विलियम डगलस इस चैप्टर के मुख्य किरदार हैं जिनके साथ ज़िंदगी में दो घटनाएं होती हैं। फर्स्ट ऑन द बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर एंड द अदर। और जो पहली घटना होती है वो होती है कैलिफोर्निया के बीच पर, और जो दूसरी घटना होती है वो होती है YMCA का पूल पर, वेयर ए बिग ब्राउज़र बॉय थ्रो हिम इनटू द पूल, जहाँ पर एक बड़ा लड़का, एक बुली लड़का उन्हें पूल में फेंक देता है। बट विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर एंड हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर। और इसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्टर और अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर की मदद से वो अपने उस डर से, यानी कि स्विमिंग के डर से वो उभर आते हैं। दूसरा कैरेक्टर आता है हमारे पास ए बुली, यानी कि एक लड़का जो विलियम और डगलस को ब्लू करता है। ही वॉज प्रोबेबली 18 years old एंड हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। और जो लड़का होता है उसकी उम्र लगभग 18 साल के बराबर होती है और उसकी जो चेस्ट पर थिक हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद हिज हैंड एंड लेग्स शोइंग रिपलिंग मसल्स। और जो लड़का होता है उसे देखने से ये लगता है कि वो काफ़ी बॉडी बिल्डर है। ही वॉज द वन हु थ्रू डगलस इनटू द पूल। और ये वही लड़का है जो डगलस को पूल में फेंक देता है। और तीसरा हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है द इंस्ट्रक्टर। व्हेन डगलस फेल टू लर्न स्विमिंग ऑन हिज ओन, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और जब डगलस ये फेल हो जाते हैं कि वो खुद से स्विमिंग सीख सकें, तो वो क्या करते हैं कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं अक्टूबर के महीने में। द इंस्ट्रक्टर वाज द वन हु बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ द डगलस पीस बाय पीस। और इंस्ट्रक्टर ही वो इंसान होता है जो डगलस को एक स्विमर बना देता है। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। और 3 महीने के लिए वो
डगलस को एक रस्सी से एक बेल्ट से अटैच करके लटका देता है। डगलस वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और डगलस एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूल में आते जाते हैं। पैनिक सीज द प्रोटैगनिस्ट एवरी टाइम, और जो डर होता है वो हमेशा जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि डगलस को हमेशा सीज कर लेता है, पकड़ लेता है। द इंस्ट्रक्टर थॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, और इंस्ट्रक्टर डगलस को ये भी सिखाता है कि अपने चेहरे को पानी के अंदर कैसे रखा जाए। एंड एक्सेल एंड रेज हिज नोज एंड इनहेल, और किस तरीके से पानी के अंदर सांस लिया जाए। देन डगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स्ड, और उसके बाद बहुत हफ्तों तक जो डगलस है उसको ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि किस तरीके से पानी में अपने जो पैर हैं उनका यूज करना है। आफ्टर 7 months ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज ओवर विद हिज वर्क, और 7 महीने बाद जो इंस्ट्रक्टर का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि 7 महीने के बाद जो डगलस है वो तैरना सीख जाता है। अब तक हमने इस चैप्टर के बारे में देख लिया। इस चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा कैरेक्टर्स के बारे में, तो समरी शुरू करते हैं। डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर विच इज़ डीपली रूटेड इन हिम सिंस चाइल्डहुड। जो डीप वाटर है ये कहानी है राइटर की जर्नी की, कि कैसे वो पानी के डर से बाहर आया, जो डर उसको बचपन से घेरे हुआ था। द ऑथर स्टार्ट फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4। जो ऑथर है उसको पानी से जब डर लगना स्टार्ट हुआ था जब वो 4 साल का था। इट स्टार्ट व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर, और ये सब तब स्टार्ट हुआ था जब वह कैलिफोर्निया में घूमने गया था अपने पिता के साथ। He visits a beach where a wave knock him down and sweeps over him. वहाँ पे जब वो बीच पर गया था तो क्या हुआ था कि वहाँ पे एक वेव ने उसे हिट करा जिसकी वजह से वो गिर गया, और वो वेव उसके ऊपर से होके गुजर गई। This terrifies the author, although the father laughed at his knowing it was no danger. और ये सब जो राइटर है उसको बहुत डरा देता है, और वो राइटर ये भी देखता है कि उसके पिताजी वहाँ पे खड़े हुए हंस रहे हैं क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ इसमें कोई भी डेंजर नहीं है। However, this experience terrifies him and develops a fear of water. लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हुआ था इसकी वजह से डगलस के मन में एक जो डर था वो पैदा हो चुका था। After that, when the author is 11 years old, he experienced another incident which escalate his fear. और उसके बाद जब ऑथर 11 साल का होता है तो उसके साथ एक बार फिर से एक ऐसा ही एक्सीडेंट होता है जो कि उसके जो डर है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। ही इज़ एट ए स्विमिंग पूल इन याकीमा, वो एक स्विमिंग पूल पर होता है याकीमा में, ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, और वो वहाँ पर स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहा होता है। On one fine day, a bully decided to pull a dangerous prank. और एक दिन एक बुली लड़का ये डिसाइड करता है कि वो डगलस पर एक प्रैंक करेगा। He pushes him in the deep end of the pool which frightens the author. और वो डगलस को एक जो गहरा कोना होता है स्विमिंग पूल का वहाँ फेंक देता है, जिससे कि जो ऑथर है वो काफ़ी डर जाता है। He reaches 9 feet into the water and starts struggling desperately to hold on to something. और वो पानी के अंदर 9 फुट तक चला जाता है और वहाँ पे जाके वो स्ट्रगल करने लगता है। वो ये ढूंढता है कि उसे किसी भी तरीके से बाहर निकलना है। Moreover, he yells for help, और इससे भी ज़्यादा वो हेल्प के लिए चिल्लाता भी है। बट he start feeling paralyzed and only his heart was moving now. लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि वो पैरालाइज हो गया है और बस उसका जो दिल है सिर्फ वही धड़क रहा है। Thus he gives up and realizes himself to die, but wakes up at the side of the pool. और इसके बाद वो खुद को छोड़ देता है सिर्फ मरने के लिए। लेकिन जब वो जगता है तो वो अपने आप को जो पूल का किनारा है वहाँ पर पाता है।
However, the terror he experienced while drowning never goes away. लेकिन यहाँ पे तो ऑथर बच जाता है, लेकिन उसके अंदर जो डर बैठ गया था वो उसे ज़िंदगी भर रहने वाला था, वो कभी नहीं जाने वाला था. It continues to hunt him for many years and even spoiled his future expedition concerning canoeing, swimming, fishing and more. और ये जो डर था ये उस राइटर को, ऑथर को बहुत टाइम तक डराता रहता है, और इससे उसकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि वो स्विमिंग के लिए नहीं जा पाता है, फिशिंग के लिए नहीं जा सकता है, कनोइंग के लिए भी नहीं जा पाता है क्योंकि उसको पानी से डर लगता है. ही इवन विजिट्स मरीन लेक्स कोलंबिया, और वो कोलंबिया में मरीन लेक्स भी विजिट करता है, न्यू हेमिस्फीयर एंड मोर, बट इज़ नॉट एबल टू एंजॉय. और वो काफ़ी जगह जाता है जिससे कि वो एक जो डर है उसके अंदर पानी का उसे निकाल पाए, लेकिन उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. दस ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर बाय हुक और बाय क्रूक. और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं किसी भी तरीके से अपने जो पानी का डर है इससे ओवरकम कर लूँगा. He enrolls himself in a swimming class and tries to learn from the instructor. और उसके बाद वो एक स्विमिंग क्लास में एडमिशन ले लेता है और जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी मदद से तैरना सीखने लगता है. द इंस्ट्रक्टर टीच हिम मैनी टिप्स एंड ट्रिक फॉर स्विमिंग. जो इंस्ट्रक्टर होता है उसे बहुत सारे टिप्स देता है, बहुत सारे ट्रिक्स सिखाता है कि किस तरीके से तैरना है. He begins with the inhaling and exhaling part, then he practice it for many weeks. और स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसे सिखाता है कि इनहेल और एक्सेल कैसे करना है, और जो ये प्रैक्टिस है ये कई वीक्स तक चलती रहती है. फर्दर ही मूव्स ऑन टू द किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ द पूल. और उसके बाद वो पूल की साइड पर पैरों को किक करने का ये जो प्रैक्टिस होती है वो करने के लिए चला जाता है, और ये भी काफ़ी टाइम तक चलती रहती है. फाइनली ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग. और उसके बाद जितना भी उसने उस टाइम में सीखा है उस सब को वो कंबाइन करता है और स्विमिंग के लिए मूव करता है. ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, ही इज़ स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर. यहाँ हालांकि जो ऑथर होता है उसे पता होता है कि अब कैसे तैरना है, लेकिन जो बचपन के इंसिडेंट थे उसकी वजह से वो अभी भी डरा हुआ था पानी से. Thus, in order to get rid of the fear, he decided to confront it. और जो डर है उसको काउंटर करने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो इसे कन्फ्रंट करेगा. He mocks it by thinking what can it really do. और वो ये सोच लेता है कि ये मेरा डर क्या ही कर लेगा. Consequently, he plunges into the water and to his surprise, his fear goes away. और इसके बाद वो खुद को पानी में कूद जाता है और वो उसे सरप्राइज होता है कि उसके जो पानी का डर था वो अब जा चुका है. He faced it in any places and at last managed to conquer it. और वो इस डर को काफ़ी जगह देखता है, महसूस करता है, लेकिन लास्ट में जाके वो इसको जीत लेता है. अभी हमने चैप्टर की समरी देख ली, अब है चैप्टर का कंक्लूजन, यानी कि चैप्टर के जो हिडन मीनिंग है वो क्या है. To sum up deep water summary, we learn that if we were determined enough and have the courage, we can overcome any fear that comes our way without letting the fear overpower us. यानी कि डीप वाटर समरी है, डीप वाटर जो चैप्टर है उससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, करेज है, तो हम अपने किसी भी फियर से ओवरकम कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में एक स्टोन बना हुआ है. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ में आया है, तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें.